हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने 50 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है। सो पहला एमसीक्यू है इस वीडियो का, द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटेलिटी ओवर मोर्टेलिटी इज़ नोन एज। सो आंसर इज़ वाइटल इंडेक्स। सेकेंड है, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। इम्पॉसिबल क्यों है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करना असंभव क्यों है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। इफ़ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ देन इट इज़ कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। गांधीनियन प्रिंसिपल कंसर्निंग वेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन वॉज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप। धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था ट्रस्टीशिप। ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज। स्वराज से गांधी जी का क्या मतलब था। फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, अंतिम सिरे तक के देशवासी के लिए स्वतंत्रता। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के कारण क्या है। तो ये सारे ही भ्रष्टाचार के कारण है। इनकम इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदी में बोले तो आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो आंसर इज उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉम्प्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन से कार्य साइबर सुरक्षा से समझौता करते हैं। सो आंसर इज एक्सप्लॉइट, शोषण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर या इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग SDGs इंडिया इंडेक्स। तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017। सो आंसर इज ओनली फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है SDG इंडिया इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग। तो इसमें आंसर होगा आपका, इट इज़ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। ये पॉइंट ट्रू है, बट लेकिन ये 2017 में लॉन्च हुआ था, ये पॉइंट ट्रू नहीं है। ठीक है, बात है नेक्स्ट MCQs पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूर्ण होने का लक्ष्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव्ड बाय 2030। सो आंसर इज स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ। तो आंसर इज विप्रो। ठीक है, अजीम प्रेमजी विप्रो के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। NGT was banned the use of non-biodegradable plastic bags less than 50 microns in the entire capital city of Delhi। NGT ने दिल्ली की पूरी राजधानी में 50 माइक्रोन से कम के गैर जैव अपघट्य प्लास्टिक के थैलों को निषिद्ध कर दिया। Which of the following is one of the Gandhi's 7 social sins? So answer is wealth without work। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से एक है। संपदा बिना कार्य के। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन को क्या डिफाइन किया गया है। तो करप्शन को बोला है द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा है, क्या परिभाषा है, सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए करना। ठीक है। सो नेक्स्ट है, मालवेयर इज। सो इसका ऑप्शन है आपका, अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू एक्सप्लॉइट और हार्म एनी डिवाइस और कंप्यूटर। मालवेयर क्या है, किसी कंप्यूटर या यंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए बना एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मालवेयर क्या है, किसी कंप्यूटर या यंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए बना एक सॉफ्टवेयर। व्हेन डिड द नमामि गंगे मिशन स्टार्ट। तो नमामि गंगे मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में हुआ था। ठीक है। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। इनमें से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है। सो आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। ये सारे ही गलत हैं। ठीक है। तो अब आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SDG। इनमें से कौन सा SDG नहीं है। तो स्टॉपिंग स्पीशीज एक्सटेंशन। ऑन द सर्कुलर फ्लो डायग्राम ऑफ द इकोनॉमी द एरो फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द ओवरसीज सेक्टर यूजुअली रिप्रेजेंट्स। सो आंसर इज इम्पोर्ट पेमेंट्स। Which of the following migration of population do not change the size of the population? So answer is internal migration। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है। तो आंसर इज इंटरनल, आंतरिक प्रवास। ठीक है। उसके बाद है, ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज। तो आंसर इज S शेप्ड ग्रोथ कर्व। ठीक है, S के आकार का विकास वक्र। उसके बाद है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज SCR। SCR की फुल फॉर्म क्या है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उसके बाद है डैश इज़ वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द डैश इज़ वन ऑफ द कॉजेज बिहाइंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वल्नरेबिलिटी टू करप्शन. सो आंसर इज़ हैवी रेगुलेशन. सो नेक्स्ट पढ़ लीजिए आप. प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव बाय लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑल. सो आंसर इज ऑल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेटाइजेशन? सो इसका आंसर भी है ऑल. व्हाट डज लिबरलाइजेशन एम एट? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड. तो क्या क्या आता है इसमें? इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल और फिलान्थ्रोपिक. हिंदी में बोले तो कानूनी, परोपकारी, आर्थिक और नीतिगत. सो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का फीचर नहीं है? सो आंसर इज सी. सेक्शन 39 ऑफ एयर एक्ट 1981 क्या प्रोवाइड करता है? तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. उसके बाद है व्हेन डिड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कम इनटू फोर्स? तो इसमें आंसर होगा आपका 21 सितंबर 1927. जो आपका सेक्शन 50 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये किसके साथ डील करता है? तो डील्स विद पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन. प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी एवं अवरोध की शक्ति. विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग से एसोसिएटेड नहीं है कौन सी वेबसाइट? तो आंसर इज़ लिंक्डइन. ठीक है. एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एथिक्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी. तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ आर असेंशियल फॉर. मानवीय मूल्य अनिवार्य हैं. तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर. 84 है कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो आंसर इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली हॉलमार्क? तो गोल्ड को हॉलमार्क किया जाता है. ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय. सो आंसर इज इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है. महात्मा गांधी का राजनीतिक सलाहकार कौन था? हु वॉज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ महात्मा गांधी? सो आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले. इन द AQI स्केल विच कलर टिपिकली रिप्रेजेंट्स द गुड एयर क्वालिटी कैटेगरी? सो आंसर इज ग्रीन. Axiology is the study of values. Which Indian Prime Minister is credited with initializing the new economic policy? So answer is PV Narasimha Rao. Which of the following contains ozone in large concentration? So answer is stratosphere. Which of the following day is celebrated as World Wetlands Day? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में. Which of the following is the primary greenhouse gas? So answer is carbon dioxide. Who first introduced the term ecosystem? So answer is A.G. Tansley. Next है which of the following is considered a biodiversity hotspot in India? So answer is Western Ghats. Which of the following is a social media network? So answer is LinkedIn. ठीक है. What is the full form of ATM? Automatic Teller Machine. When is Earth Day celebrated each year? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है. UPI stands for Unified Payment Interface. Where is the headquarter of NGT located? NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू MCQs के साथ. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय गाइस.